शनिवार शाम संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा आयोजित स्पेशल हैंडलूम एक्सपो में मृगनयनी और संस्था उड़ान द्वारा अर्बन हाट परिसर में रंगारंग दामिनी फैशन शो का आयोजन किया गया, जहां शहर की 30 से लेकर 50 साल तक की गृहिणी और वर्किंग वुमेन्स ने देश भर से आए बुनकरों के उत्पादों को पहनकर रैंप वॉक किया। इस अनूठे फैशन शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अर्बन हाट बाजार पहुंचे। केशरबाग स्थित अर्बन हाट परिसर में आयोजित इस मेले में देश भर के कई बुनकर अपनी बुनाई का प्रदर्शन करने आए, जहां कलाकारों की कलाकारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हो रहे हैं। बुनाई कला को निखारने के साथ ही लोगों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को संस्था उड़ान के साथ यहां फैशन शो दामिनी का आयोजन किया गया। इस पारिवारिक फैशन शो में गृहिणी और वर्किंग वुमेन्स ने देश के कई राज्यों के बुनकर द्वारा तैयार साड़ी, सूट आदि के साथ रैंप वॉक किया। इस अनूठे आयोजन के दौरान 12 मॉडल ने 4 अलग-अलग राउंड में देश की बुनाई कला का प्रदर्शन किया। जो है संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मध्य प्रदेश शासन ने किया है भारत सरकार के सहयोग से। इसमें पूरे देश भर से 12 राज्यों के बुनकर आए हैं जो खुद अपना सामान बनाते हैं, उन्हें सीधे डायरेक्ट बुलाए हैं। लोकल टू वोकल के लिए हम लोग इसको आगे बढ़ाया है, जिसमें अपना जो सामान बना के लाए हैं, कोविड की वजह से उन लोग सामान बना जैसे बेच नहीं पा रहे थे, तो मैं बुला के उनको मार्केट उपलब्ध कराया है। उद्देश्य है कि इनको मार्केट मिले, इनका काम चले, रोजगार बढ़े। बुनकरों को कई तरह की सुविधा देते हैं। हम लोग डिजाइनर भेजते हैं, इनके यहाँ पर कुछ डाइंग सेंटर खुलवाते हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलते हैं, जिसमें अपना आके सामान बना सकते हैं। साथ ही हमने इस मेले के लिए आने किराए भी इन लोगों को दे रहे हैं। इस सुविधा कोविड के हमने विशेष स्पेशल दिया है, आने किराया और 300 रुपये पर डे डीए भी दे रहे हैं खाने पीने के लिए, और इसके लिए निःशुल्क सब जगह दी हमने उपलब्ध कराई सरकार ने। कार्यक्रम में विशेष सहयोग प्रदान कर रहे संस्था उड़ान की वैशाली पारे ने बताया कि इस कार्यक्रम को विशेष तौर से देश के बुनकरों के लिए आयोजित किया गया है, जिससे उनकी कलाकारी को देश भर में पहचान मिल सके और जन जन तक बरसों पुरानी इस धरोहर का प्रचार प्रसार हो सके। देखिए, संस्था उड़ान हमेशा से किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही अपना इवेंट्स करती है, और उसी सीरीज़ में हम लोगों ने ये कोविड के बाद में सबसे पहले मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम के साथ मिल के ये फैशन शो ऑर्गेनाइज़ किया है। इस फैशन शो का नाम है दामिनी, और दामिनी पावर ऑफ वुमेन। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगहों से बुनकर आए हैं, अपनी सारी साड़ियों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हमारे साथ में साड़ी स्पीक इंदौर चैप्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और वो उनकी जो जितनी भी लेडीज़ हैं वो सारी साड़ियों को प्रदर्शित कर रही हैं, वो प्रमोट कर रही हैं खुद पहन के। और ये आयोजन स्पेशली हमने बुनकरों के लिए इसलिए किया है क्योंकि हैंडलूम जो है वो बहुत निचले स्तर के लोगों से शुरुआत होती है, वो लोग इसको करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हर बुनकर के बारे में जानकारी मिले समाज में, और उन लोगों को अपलिफ्टमेंट्स मिले उसके साथ। वहीं 4 जनवरी से 17 जनवरी तक चलने वाले हैंडलूम एक्सपो में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत देश भर से आए विभिन्न प्रदेशों के बुनकरों द्वारा विशेष प्रस्तुति के तहत स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें चंदेरी, महेश्वरी, बाग प्रिंट, बनारसी, कांजीवरम एवं कश्मीरी साड़ियां, जो कि भारतवर्ष की धरोहर और खूबसूरती मानी जाती है, उनको कारीगरों द्वारा काफी मेहनत के बाद तैयार किया जाता है। आमतौर पर इस प्रकार की विशेष साड़ी को तैयार करने में विशेष सावधानी के साथ 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाली एक महेश्वरी कल्चर की साड़ियों की दुकान में, जहां पर बुनकर हैं जो स्वयं जिनकी ये शॉप लगी हुई है। इनसे ही जानते हैं कि किस प्रकार की ये साड़ियाँ बनती हैं, कैसे इनमें छोटे छोटे धागों को पिरोया जाता है, कैसे बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। बताइए सर, ये कैसी साड़ियाँ बनती हैं, किस प्रकार से इसमें कितनी मेहनत लगती है इनको बनाने में? बहुत लंबी प्रोसेस होती है सर। स्टार्टिंग में जो धागा होता है, धागा आता है बाहर से, उसके बाद में उसको डाई किया जाता है। डाई करने के बाद में लूम पे लगाया जाता है। लूम पे लगाने के बाद में फिर उसकी वीविंग की प्रोसेस शुरू होती है। और खासियत क्या रहती है इन साड़ियों की? खासियत सर नेचुरल मटेरियल से बनती है ये। प्योर कॉटन मटेरियल यूज़ किया जाता है, प्योर सिल्क यूज़ किया जाता है, जरी यूज़ किया जाता है, मतलब सभी चीज़ें जो भी होती है सभी नेचुरल मटेरियल यूज़ किया जाता है।
और दूसरी बात सब जो भी प्रोडक्ट जो बनता है टोटली पूरा हैंडमेड होता है, हैंडलूम साड़ियाँ होती है ये। अगर एक साड़ी को बनाने के वक्त की बात करें तो एक साड़ी कितने समय में तैयार हो जाती है? सिंपल से सिंपल साड़ी को भी सर मिनिमम 2 दिन लगते हैं। 2 दिन में नॉर्मल सिंपल से सिंपल साड़ी तैयार होती है। और फिर जैसे ही उस साड़ी पे अगर अपन वर्क करवाना चाहते हैं तो फिर वैसे उसकी टाइमिंग बढ़ती जाती है। अच्छा, ये वर्क में टाइम लगता है। जैसा कि ये एक महेश्वरी साड़ी है, तो इसकी क्या पहचान क्या होती है कि कैसे पहचान लिया जाता है कि ये महेश्वरी साड़ी? हैंडमेड होता है ना सर, मटेरियल को भी फिल करके भी पहचाना जाता है। उसके बाद में जो उसका वर्क होता है, उसका वर्क से उसको पहचाना जाता है। जैसे ये हैंडलूम का वर्क होता है, बहुत सी साड़ियों पे जेकार्ड वर्क होता है, उसका फील अलग होता है, हैंडलूम का फील अलग होता है। और हम इसमें जो है हम मतलब हर स्टेट से यहाँ पे बुनकर आते हैं, आर्टिज़न आते हैं, तो हम इस मेले में मतलब अच्छे तरीके से मिलजुल के रहते हैं। और उसके बाद जो है ग्राहक से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, वो भी मतलब हम पे भरोसा करते हैं और हम भी उनके साथ मतलब अच्छे व्यवहार से उनके साथ मतलब करते हैं सब कुछ। ये एक जैकेट लेदर का 1 दिन में बनता है, लेकिन ये ओरिजिनल लेदर होता है। ये मतलब जैसे जो मार्केट में होता है वो सब नहीं है, ये कश्मीर से हम लाते हैं और प्योर लेदर के रहते हैं। तो कस्टमर को भी ये नॉलेज रहता है कि ये लोग सब प्योर लेदर ही बेचते हैं, ये डुप्लीकेट चीज़ नहीं बेचते हैं, इसलिए कस्टमर भी हम पे भरोसा करते हैं। अर्बन हाट परिसर में आयोजित इस मेले में ग्राहकों और दर्शकों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। देश भर की कलाकारी एक स्थान पर होने से ग्राहक भी अलग अलग कुर्ते, साड़ी और बुनकरों द्वारा बनाई विशेष कलाकृतियों की खरीदारी कर रहे हैं। वहीं इस पूरे आयोजन में साड़ी स्पीक चैप्टर इंदौर का भी विशेष सहयोग रहा। ये हर साल लगता है मेला, मैं हर साल आती हूँ, हर साल बहुत सारी शॉपिंग भी करती हूँ। इस बार तो मेरे इन-लॉज़ आए थे कल और उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने घर आके जब शॉपिंग दिखाई तो आज मैं फिर से आई हूँ और मैंने अपने लिए आज फिर बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। और इनके प्रोडक्ट्स प्रमोट होते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तो और अपने इंडिया में अभी मतलब हैंडमेड चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री जी ने बहुत कोशिश की है, हाँ, तो इसलिए भी और अच्छा लग रहा है कि हम उसमें भागीदार हैं। मैं बुनकरों के काम को प्रोत्साहित करने के लिए ही यहाँ आता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री तो सब बना लेते हैं पर बुनकर बहुत मेहनत करते हैं और उनको उत्साहित करना मेरा काम भी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।